नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं TWC में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर आज जो बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं, इसके बाद आपको कभी दोबारा किसी भी तरह के परीक्षा से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज से अपनी मेहनत को आप दुगनी कर देंगे और आज से आप सही चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज जो हमारी चर्चा होने वाली है परीक्षा पर, वो भी आपकी परीक्षा पर हमारी चर्चाएं होने वाली हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो हमने 6 पॉइंट पहले से ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और हर एक पॉइंट्स का मैं जवाब बहुत ही आसानी तरीके से आपको दूंगा। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, सबसे पहली बात करते हैं तो पहली बात मैंने लिखा हुआ है कि क्यों एग्जाम नहीं निकल पाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि सही कंटेंट का ना मिल पाना, यानी कि सही स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो आज सही स्टडी मटेरियल स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है और जिसके वजह से क्या होता है कि छात्रों का एग्जाम नहीं निकल पाता है या नहीं निकल पा रहा है। तो सबसे मेन है कंटेंट को लेकर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं। अब छात्रों को ये नहीं पता चल पाता है, यानी कि आपको ये नहीं पता चल पाता है कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजों को लेकर आप लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं और हमेशा आप कंफ्यूज होते रहते हैं और जिसकी वजह से भले ही आपके पास समय 3 महीने का होता है या 2 महीने का होता है, लेकिन आप अपने आप को समेट नहीं पाते हैं और एग्जाम जब 2 दिन रह जाता है तब भी आपके पास कुछ चीजें बच जाती हैं और उसको आप पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं। तो सबसे मेन होता है कि कंटेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि छात्र बहुत ज्यादा परेशान है, यानी कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। तो सही कंटेंट के लिए आपको करना क्या होगा? सही कंटेंट के लिए देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप सही कंटेंट सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले सही सिलेबस को ढूंढिए, यानी कि सही पाठ्यक्रम को आप देखिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पूरे पाठ्यक्रम को आप समझिए, पढ़िए, रीड आउट करिए, एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप पाठ्यक्रम देख लेंगे, यानी कि आप सिलेबस देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सही कंटेंट कौन हमें प्रोवाइड करा रहा है और कहां पर सही चीजें हमें मिलेंगी। जैसा कि बात करते हैं, अगर TWC के चैनल की बात करते हैं, यानी कि जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपने इस चैनल की बात मैं आपसे करूं तो मैं आपसे इस बात की दावा करता हूं कि बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देखेंगे कि मेरी एक भी वीडियो 30 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की आपको नहीं मिलेंगी। जो भी वीडियोज मिलेंगी वो 1 घंटे की होंगी, सवा 1 घंटे की होंगी, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो एक एक चीजों को एक्सप्लेन करता हूं और सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की मैं कोशिश करता हूं। ना कि मैं व्यूज के चक्कर में, ना कि मैं वॉचिंग टाइम के चक्कर में क्या करता हूं कि एक तरह से सिलेबस को इधर उधर कर दूं या मेन मेन चीजों को पढ़ा दूं और यहाँ वहां उछल कूद मचाकर पढ़ा दूं। नहीं, जो चीजें मैं शुरू करता हूं उसको अंत भी अच्छे से करता हूं। जैसे अगर अभी आप देखें तो सिविक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। सिविक्स की क्लास 6 की एनसीईआरटी प्लस उसमें जो एडवांस चीजें हैं उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया मात्र 4 यूनिट में। आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक एक यूनिट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि क्लास 6 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज है उसको भी मैं करवा दूंगा, मात्र और मात्र 1 या 2 क्लास में करवा दूंगा, यानी कि 1 या 2 यूनिट में। उसके बाद आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के भी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी होगी उसको भी मैं करवा दूंगा। साथ ही साथ जो उसमें एडवांस चीजें होती हैं उसको भी मैं जोड़कर पढ़ा दूंगा। इसी तरह से हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की यदि आप देखें तो वैसे तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, मात्र 5 वीडियो मैंने दिया है और 5 वीडियो में एशियन काल को मैंने बहुत अच्छे से खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है सही कंटेंट का ना मिल पाना। उसके पीछे का सही कारण यह है कि आप पाठ्यक्रम को रीड नहीं करते हैं, आप सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, बस आप तैयारी करते हैं। तो सही कंटेंट के लिए मैं तो आपको अपना चैनल रिकमेंडेशन करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। बाकी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं,
कुछ बुक्स को ले सकते हैं, एक आध दो बुक्स अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आगे चलकर मैं आपको फ्री पीडीएफ दूंगा। मात्र 3 से 4 दिनों के लिए टेलीग्राम चैनल को मैं ओपन करूंगा और उसमें आप जुड़ जाइएगा, फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। कहने का मतलब यह है कि रिवीजन की कमी है। किसकी कमी है? रिवीजन की कमी है। तो दूसरा कारण क्या है? रिवीजन की कमी की बात कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि छात्र क्या कर रहे हैं, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बस लगातार लगातार आप क्या कर रहे हैं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, समझते नहीं है, समझ नहीं रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस को खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अब रिवीजन कैसे करें? आपको ये भी नहीं पता है कि रिवीजन करने के तौर तरीके क्या होते हैं। देखिए माना कि आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, चलिए आप सिविक्स पढ़ रहे हैं या एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं या सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए, अपना चार्ट तैयार करिए और अपने सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट को लिखिए और डेट लिखिए और मंथ लिखिए कि किस महीने में। जैसे कि अभी आपका चल रहा है अप्रैल, तो आपने जितने चैप्टर को आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर के लिए आप क्या करिए, एक डेट बना दीजिए कि अगली 10 तारीख या 15 तारीख या 20 तारीख को मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के मैं पूरा रिवीजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1 वीक बाद फिर आप डेट बना दीजिए कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट को इतना से लेकर इतना कवर करूंगा, इस सब्जेक्ट को इसके इतने से लेकर इतने टॉपिक को कवर करूंगा। आप क्या करिए, पूरे महीने में पूरे सिलेबस को आप क्या करिए, साइकिलिंग करवा दीजिए। एक बार अगर आप साइकिलिंग करवा देते हैं तो आपका जो रिवीजन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चलकर जैसे दूसरा मंथ आएगा, मई की बात कर सकते हैं, तो इसमें भी आप साइकिलिंग करवाते चलिए और आगे चलकर फिर जून में भी आप पूरा साइकिलिंग अच्छे से करवाइए। अब देखिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। आपको खुद ही लगेगा कि वाकई में इस बार मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन को किया, इसके वजह से मेरी तैयारी अच्छी हो गई। रिवीजन का अभाव, अगर रिवीजन सही नहीं कर रहे हैं, दोबारा आप चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप भले चाहे जितनी बार जीन पियाजे पढ़ लें, भले आप चाहे कोलवर के सिद्धांत को पढ़ लें, जब तक आप जीन पियाजे के सिद्धांत को दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं। अब देखो रिवीजन करने के और भी तरीके मैं बता देता हूं। अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये नहीं कि बार बार पूरे चीजों को आप रीड आउट करें, बार बार नहीं। आप थोड़ा सा अपने आंखों को बंद कीजिए और आंखों को बंद करने के बाद आप रिकॉल करिए कि क्या क्या बातें हुई हैं, कौन कौन सी अवस्था में किस तरह की बातें हुई हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जो चीजें आप भूलें उसको फिर से पेज पलट कर आप देख लीजिए और याद हो गया। फिर उसके बाद जब आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करेंगे या क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के जो भी आपके लिए सब्जेक्ट चाहे पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें, आप क्या करें, 3-3 पेज में क्या करें, नोट्स बना लें। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मात्र 3 पेज में इतना मेन पॉइंट आप लिखें और इतना छोटा लिखें कि मात्र 3 पेज में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, ईवीएस कंप्लीट, सिविक्स कंप्लीट, सीडीपी कंप्लीट, हर एक विषय मात्र 3-3 पेज में आपका कंप्लीट हो जाए। टोटल मिलाकर 20 से 25 पेज में आपका पूरा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले उसी को बार बार आप पलटते चलिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते चलिए। फिर देखिए आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं होती तो आप मुझे बताइएगा। फिर देखिए आप 90 नंबर क्यों, उससे ज्यादा नंबर लाकर अगर नहीं पास होते हैं तो आप मुझे फोन करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है। तो दूसरी बात तो ये हो गई साथियों, ठीक है, रिवीजन का अभाव है। तो आप समझ में आया कैसे रिवीजन करना है। मैंने आपको बताया क्यों एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो सही कंटेंट के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब समय देखकर पढ़ना। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो समय देखकर पढ़ते हैं। वे ये देखते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि मैं 2 घंटे आज पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगा ही नहीं। एक तो ये है। दूसरी बात है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर तो आते हैं, जो बढ़िया चैनल को तो फॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वे 1 घंटे की वीडियो देखकर नहीं स्किप कर देते हैं, बोलते हैं मैं इसे नहीं देखूंगा, वॉच लेटर कर देता हूं, बाद में देखूंगा। ठीक है। ये बाद में होते होते क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी क्लासेज हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है आप परेशान हो जाते हैं और फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर एक दिन में आप क्या करते हैं, 10 वीडियो, 8 वीडियो, 5 वीडियो देख लेते हैं, फिर उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर आप बाद में कहते हैं कि ऑनलाइन से मुझे कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है। चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर जगह पर आप
अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कहीं से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको समय पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए समय दिया जाता है, ना कि एक तरह से 2 दिन 4 दिन बाद एग्जाम करवा लिया जाता है। अगर सरकार या आयोग ऐसे करता तो आपको आज फॉर्म भरवाता, कल एग्जाम करवा लेता, ठीक है, कि कहता कि कल एक रात आप पढ़ के आ जाना। तो एक रात में आपका दिमाग इतना तेज है नहीं, आप स्वामी विवेकानंद है नहीं कि आप एक बार में पढ़ेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। आपको मल्टीपल टाइम से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समय देखकर नहीं, जब समय मिले तब पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं, एक गलत बात है। जब समय मिले, जितना समय मिले उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि कल किसने क्या देखा, हो सकता है कि कल कोई काम आपको पड़ जाए, आप कहीं चले जाएं, हो सकता है कोई रिश्तेदार आ जाए, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप ना पढ़ पाए। इसलिए आप समय देखकर नहीं, बस अवसर देखकर पढ़िए, जितना आपको अवसर मिले, जितना टाइम मिले उतना आप पढ़िए, ठीक है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, ये अलग लोग होते हैं जो बोलते हैं पढ़ने का समय होता है। जब रात में 10 बजे नींद खुल जाए, 12 बजे नींद खुल जाए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने बजे नींद खुल जाए आराम से किताब उठाइए, पढ़ते रहिए, जब नींद आए सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़कर सोइए, रील वील मत चलाइए कि आप रील फटाफट चलाए जा रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी कमी छात्रों की, यानी कि आपकी सबसे बड़ी कमी ये है साथियों कि मेन पढ़ना। किसी यूट्यूबर या किसी टीचर ने बता दिया या कहीं से किसी टॉपर से सुन लिया आपने, तो आपने क्या किया, हर सब्जेक्ट की मेन चीजें पढ़ना शुरू कर दिया। अरे भैया, मेन चीजें क्यों, मेन चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि किसी सब्जेक्ट के आपने 10 टॉपिक निकाला या 10 चैप्टर आपने निकाला, उसमें 15 चैप्टर है या 16 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, आपने 10 टॉपिक को खूब पढ़ा, लेकिन उस 10 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो फिर, ठीक है। और दूसरी चीजें, आप ये सोचिए कि उस 10 चैप्टर को क्या आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आप उसमें से कुछ भी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे भाई, ये नेचुरल है, वो भूलेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को तैयार करना है। पूरे सिलेबस की बात करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करना है। अगर ऐसा होता तो आज पूरा का पूरा टीचर समुदाय, आज पूरा का पूरा कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले क्या करते, आपको उतने ही मेन पढ़ाकर भेजते और बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% है, 110% है, मैं लिख कर दे रहा हूं। नहीं, सिलेबस बना हुआ है A to Z, इसीलिए ए से लेकर जेड तक पढ़ने पर ही ABCD आती है। ए से लेकर जेड तक पढ़ने से ही हमें एप्पल टू जेब्रा समझ में आता है। अगर कोई ए से लेकर एम तक पढ़ ले तो क्या उससे सब कुछ आने लगेगा? नहीं आएगा। क्या कोई छोटा आ से लेकर आह तक पढ़ लेने से पूरा काम उसका बन जाएगा? नहीं, का से लेकर ज्ञा तक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए समझ जाइए, अभी से अपने आप को समझाइए और अपने आप को एक तरह से देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। मेन नहीं, आप सिलेबस को पकड़िए और अच्छे से पढ़ते चलिए, एक एक चीजों को कवर करते चलिए। जैसे कि मैं सिलेबस को कवर करवा रहा हूं, आप क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे हिस्ट्री में कवर कर रहा हूं, EVS पेपर 1 वालों के लिए मैं कवर कर रहा हूं। उसके बाद यदि आप देखें तो सिविक्स की बात करते हैं, सिविक्स को मैंने कवर कर दिया है, क्लास 6 के NCERT पूरी कंप्लीट कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरी एक एक चीजों को देखें, उसी चीज को 2 बार देख लें। और इंटरनेट पर आप जाएं, क्लास 6 की आप क्या करें कि PDF डाउनलोड कर लें जो NCERT की होती है। बस एक बार आपने वीडियो देख लिया, एक बार रिकॉल कर लीजिए, अब इसमें बचा ही क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए आसानी से। आप क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे ए मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वो चीजें गलत है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप फिर क्या बाद में होगा कि अपने आप को समेट नहीं पाएंगे। देखिए, एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो अपने आप को समेट लेते हैं। जो अपने आप को बिखेर कर रखते हैं उनका एग्जाम कभी भी नहीं निकल पाता है। एग्जाम क्या, कभी भी वे अपने जीवन में सफलता भी अर्जित नहीं कर पाते हैं। थोड़ा से कहने में ये संकोच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य को एक तरह से उजागर करना जरूरी होता है। ठीक है, सत्य को छुपाने से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं, तो सत्य को सामने लाना ही जरूरी होता है। तो आप अपने आप को समेटिए, अपने माइंड को थोड़ा से रिलैक्स फील करवाइए। ठीक है, कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरे चैप्टर है, ये मेरे टॉपिक है, मुझे ऐसे ऐसे चीजें आराम से पढ़ते चलना है। बस कुछ नहीं करना है, TWC के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी चीजें आपकी A to Z करवा दूंगा। हाँ, कुछ चीजें होंगी जैसे कि इंग्लिश मैं नहीं करवाऊंगा, मैथ की बात करते हैं तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी हिंदी, SST,
ईवीएस, सीडीपी, ये सारे विषय मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं होता। एक और बात है, पढ़ते समय आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। बहुत सारे छात्र सोचते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ सही नहीं है। बहुत सारे छात्र सोचते हैं पता नहीं मेरा सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा। भैया ये किसने देखा आपका होगा कि नहीं। और सोचिए कि जब होगा या नहीं होगा तो फिर बीएड क्यों किया था, बीटीसी क्यों किया था। जब ऐसी ही बातें थी तो मत करते, इससे अच्छा कुछ और कर लेते, पैसा भी ना जाता, समय भी ना जाता, और इससे आपका जीवन थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। इसलिए आत्मविश्वास रखिए, मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए, सफलता तो मिलेगी ही। ठीक है, जिसने भी मेहनत किया है, जिसने भी लड़ने की कोशिश किया है, भले ही वो हारा है लेकिन जीता भी है। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार के बाद भी अंतिम एक छोटी सी आशा को लेकर फिर से लड़े हैं, और उसके बाद वे महान शख्स बने हैं, या कह सकते हैं कि महान व्यक्ति बने हैं। तो इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास करना है और अपनी चीजों को समझना है। अब मुझे नहीं इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता है, अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा भी कोई चीजें बताने की आवश्यकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप हम पर विश्वास करके देखिए, एक बार आप हमारा साथ दीजिए, मैं दावा करता हूं कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। सारी चीजें आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से, पूरी मेहनत और ईमानदारी से सारी चीजें करवा कर दूंगा। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। अब हम मिलते हैं किसी और दिन, यानी कि नेक्स्ट डे, अपने सिलेबस वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।